पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के मुसलमानों के खिलाफ न्यूज एंकरों को खासतौर पर जहर उगलना अब महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें किसी से छुपी हुई नहीं है कि देश के मुसलमानों के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा कोई फेक प्रोपागेंडा चलाया जाता है तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया के, गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा चलाया जाता है, जिसमें चाहे अंजना ओम कश्यप की बात की जाए, सुधीर चौधरी की बात की जाए, अमीश देवगन की बात की जाए, या तमाम उन रिपोर्टरों की बात की जाए या एंकरों की बात की जाए जो सिर्फ कुख्यात बैठाए गए हैं मुसलमानों को दिन रात कोसने के लिए। उन्हीं में से एक नाम सुधीर चौधरी का आता है, जो कि एक खास प्रोपागेंडा जो है मुसलमानों के खिलाफ फैलाने में, या यूं कहें कि फितना फैलाने में माहिर हैं, और अब उन्हें यह फितनागिरी करना और मोदी की चमचागिरी करना महंगा पड़ गया है, क्योंकि अब असल में इस्लामोफोबिया के खिलाफ विदेशों से लगातार आवाज उठती रही है, और अगर विदेशों से आवाज उठ रही है तो उसमें एक नाम है प्रिंसेस अल हिंद कासमी का, जो लगातार इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रही हैं और देश में मुसलमानों के साथ किस तरीके का व्यवहार अपनाया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को आग लगाई जा रही है, नमाज पढ़ने से खुले में रोक दिया जा रहा है। जब ऐसे एंकर खुल करके एक उन लोगों का समर्थन करते हैं जो देश में नफरत फैला रहे हैं, और जब देश में नफरत फैलाने वालों का समर्थन करते हुए एंकर नजर आते हैं तो कभी ना कभी उन्हें खामियाजा इसका भुगतना ही पड़ता है। और ऐसा ही खामियाजा अब जो है सुधीर चौधरी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दुबई के एक टीवी चैनल ने सुधीर चौधरी को इनवाइट किया, और जब सुधीर चौधरी को इनवाइट किया गया है तो प्रिंसेस अल हिंद कासमी ने लगातार ताबड़तोड़ ट्वीट करते हुए सुधीर चौधरी को आतंकवादी एंकर घोषित कर दिया है, और सुधीर चौधरी को बायकॉट करने तक की धमकियां अब सोशल मीडिया के जरिए मिल रही हैं। तो वही जब ये सारी चीजें सुधीर चौधरी के खिलाफ हो रही हैं तो सुधीर चौधरी भी मस्त मौला होकर के बौखलाए हुए हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या पत्रकारिता छोड़ देने का सही समय आ गया है। आखिरकार प्रिंसेस अल हिंद कासमी ने सुधीर चौधरी को किस तरीके से आड़े हाथ लिया है और सुधीर चौधरी किस तरीके से अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, उन तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले एक अपील, अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब बात की जाए कि असल में पूरा मामला क्या है। प्रिंसेस अल हिंद कासमी ने लिखा है, मेरे शांतिपूर्ण देश में इस्लामोफोब को इनवाइट करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। यूएई की राजकुमारी ने सुधीर चौधरी को अपने देश में आमंत्रित करने के लिए आयोजक पर निशाना साधा है। जी न्यूज के एंकर को आतंकवादी तक प्रिंसेस अल हिंद कासमी द्वारा कह दिया गया है। अब राजकुमारी हिंद फैसल अल कासमी ने अपने टीवी प्रसारण के माध्यम से इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने में समाचार चैनल जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी की भूमिका के बावजूद अपने देश में आमंत्रित के लिए एक आयोजक की आलोचना की है। चौधरी को एक आतंकवादी के रूप में संबोधित करते हुए संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी ने आयोजक को याद दिलाया कि कैसे विवादास्पद टीवी एंकर नियमित रूप से इस्लाम और उसके अनुयायियों को बदनाम कर रहा है। उन्होंने आयोजक की आलोचना करते हुए कहा, तुमने मेरे शांतिपूर्ण देश में इस्लामोफोब को आमंत्रित करने की हिम्मत कैसे की। इसी के साथ साथ एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, जब 2019 और 20 में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज को पर शो चलाया जहां उन्होंने नागरिकता विरोधी विरोध के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल दिया। उन्होंने शाहीन बाग कि नई दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में नागरिकता विरोध का नेतृत्व करने के लिए मुस्लिम छात्रों और महिलाओं को निशाना बनाते हुए फर्जी स्टोरियां चलाई। उन्होंने आयोजक इंडियन चार्टर अकाउंट्स एसोसिएशन के अबू धाबी चैप्टर से पूछा है,
वे मेरे शांतिपूर्ण देश में इस्लामोफोबिया और नफरत क्यों ला रहे हैं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, सुधीर चौधरी एक हिंदू दक्षिणपंथी एंकर है जो अपने गहन इस्लामोफोबिक शो के लिए जाने जाते हैं, जो भारत के 200 मिलियन मुसलमानों को लक्षित कर रहे हैं। उनके कई प्राइम टाइम शो ने देश भर में मुसलमानों के खिलाफ वास्तविक विश्व हिंसा में सीधे तौर पर योगदान दिया है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया को टैग करते हुए पूछा, आप यूएई में एक असहिष्णु आतंकवादी क्यों ला रहे हैं। सुधीर चौधरी भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भारतीय टीवी एंकरों में से सबसे आगे हैं। वो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ अपनी टीवी चैनल पर कार्यक्रम चलाते रहते हैं। उन्होंने पिछले साल कोरोना वायरस फैलाने के लिए भारतीय मुसलमानों को दोषी ठहराने के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया था। चौधरी ने हाल ही में एक्सपो 2020 की कवरेज के लिए दुबई का दौरा किया, जिसके बाद कई लोगों ने यूएई के शासकों से उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूएई के प्रिंस से अपील की थी। और अब यूएई के ही कुछ चार्टेड लोग जो हैं वो सुधीर चौधरी को वहां बुला करके आमंत्रित कर रहे हैं, जिस पर यूएई की शहजादी भड़क गई हैं और उन्होंने अल्टीमेटम साफ तौर पर दे दिया कि मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने वाले को बिल्कुल भी देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो कार्रवाई आपके ऊपर भी हो सकती है। पहले आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इसका जवाब दीजिए कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक और तमाम तरीके से आलोचनाएं करते हैं, उनका मेरे शांतिपूर्ण देश में क्या काम है। इसका जवाब यूएई की शहजादी ने मांगा है। और इसी के साथ साथ एक और स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं जो कि सुधीर चौधरी का है, जिसमें वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पत्रकारिता छोड़ने का सही समय आ गया है। जिसमें अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि छोड़ दो प्लीज, तो वहीं अविनाश दास लिखते हैं, ये भाई साहब तो दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, ये एक डिग्री आगे निकल गए हैं। अरे भाई सुसाइडल मत बनो, सत्ता के साथ नहीं जनता के साथ रहो। जनता के साथ रहोगे तो संघर्ष में भी मजा आएगा और जीत में भी। सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तो सुधीर चौधरी ने सवाल किया तो वहीं लोगों ने इन्हें आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। और दुबई की शहजादी का खुले तौर पर सुधीर चौधरी के खिलाफ बिगुल फूंक देना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो लोग देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत भरा माहौल तैयार कर रहे हैं, उनके लिए अब नई मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं। ये साफ तौर पर सुधीर चौधरी को देख करके समझ में आने लगा है। दुबई की शहजादी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।